Hello dear students, I am Hemchan from Navjyoti Global School Parpani. This is class 8 subject science chapter 18 Pollution of air and water. वायु तथा जल का जो प्रदूषण है इसके बारे में हम लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने इसके टॉपिक्स पढ़े थे। एयर पॉल्यूशंस क्या होता है ये हमने पढ़ा था, और केस स्टडी द ताजमहल के बारे में हमने पढ़ा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन जल प्रदूषण जिसे हम बोलेंगे, तो इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट। इन क्लास 7 यू लर्न दैट वाटर इज योर प्रीशियस रिसोर्स थिंग एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज इन विच वी नीड वाटर। वी सो दैट वाटर इज becoming scarce due to increase in population, industries and agriculture activities. You have also studied how water become dirty after we use it for washing clothes, bathing, etc. क्लास 7th में आपने सीखा था कि जब एक बहुमूल्य संसाधन है, जो जल एक बहुमूल्य संसाधन है, सोचिए तथा उन एक्टिविटी की आपने एक लिस्ट बनानी है जिनके लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि, उद्योग तथा कृषि में उपयोग के कारण जल दुर्लभ होता जा रहा है। आपने यह भी देखा होगा कि जैसे कपड़े धोने, नहाने आदि के बाद हमारे द्वारा उपयोग किया गया जल कितना जो है बदला हो सकता है, गंदला हो सकता है। इसका यह अर्थ है कि जल में कुछ जो ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जो उनकी गुणवत्ता को कम करने के लिए उसके रंग और गंध को भी बदल देते हैं। वाटर पॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वेन एवर हार्मफुल सब्सटेंसेज सच एज सीवेज, टॉक्सिक केमिकल, सिल्ट etc get mixed with water, the water becomes polluted. The substances that pollute water are called water pollutants. जब भी वाहित जो मल, विषैले रसायन या जो गांद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है, और जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को जल प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूटेड। जल कैसे प्रदूषित हो जाता है। फर्स्ट है केस स्टडी, विशिष्ट अध्ययन। गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ इंडिया. It sustains most of the northern, central, and eastern India population. Millions of people depend on it for their daily needs, and people can be seen bathing. Sorry, Lifewood, however, recently a study, the World Wide Fund of Nature, find that Ganga is one of the 10 most interested rivers in the world. मीन्स क्या है कि जो गंगा भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। यह अधिकांश उत्तरी, केंद्रीय तथा पूर्वी भारतीय जनसंख्या जो नदी में लोगों को स्नान करने वाला, जैसा कपड़े धोने तथा और इस सभी चीज़ों में इसको देखा जा सकता है, और करोड़ों व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं और जीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। परंतु हाल ही में प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष द्वारा किए गए अध्ययन में यह पाया गया था कि जब जिनका अस्तित्व खतरे में है तो इसके प्रदूषण स्तर में कई वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे 18.8 व्हाट इज पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज वाटर प्योरीफाइड। जो पेयजल क्या होता है तथा जल को शुद्ध कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी के थ्रू इसको समझेंगे हम।
Activity 18.7. Let us construct a water filter with simple everyday materials. आइए दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सरल पदार्थों से जल फिल्टर बनाएं। इसमें आपने करना है, टेक अ प्लास्टिक बोतल एंड कट इट इनटू 2 halfways at the center. Use the upper half as a funnel by putting it upside down in the lower half. Make layers in it with paper, napkin or a fine cloth, followed by cotton, sand and then gravel. Now pour the tea water through the filter and absorb the filter water. इसमें हमसे कह रहा है कि एक प्लास्टिक की बोतल लेकर उसे 20 से 2 बराबर भागों में काटिए। इसके ऊपरी भाग को उल्टा करके कीप के रूप में नीचे के भाग में रखिए। इसमें भीतर कागज़ की नैपकिन अथवा पतले कपड़े की एक परत बनाइए और इसके ऊपर रुई, रेत तथा फिर बजरी की परत बिछाइए। अब क्या होता है कि अब इस फिल्टर पर जो गंदला जल उड़ेलिए जो और तथा फिल्टरित जल का वहाँ पे ऑब्जर्वेशन कीजिए, तो आपको प्योरीफाइड वाटर वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इसमें हमारे कुछ टॉपिक्स और बचे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है। तो इसको हम समझते हैं। Laws for industrial units should be strictly implemented so that polluted water is not disposed of directly into rivers and lakes. Water treatment plants should be installed in all industrial areas at our individual level. We should consciously save water and not waste it. Reduce, reuse, and recycle should be our mantra. जैसे औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि प्रदूषित जल को सीधे ही नदियों तथा झीलों में नहीं बहाया जा सके। और सभी जो औद्योगिक क्षेत्र में जल उपचार संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए और व्यक्तिगत और उसे बेकार नहीं करना चाहिए। जैसे कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः प्राप्त करना और उपयोग न करना हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 18 जो कि कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको अवेलेबल करा दिए। इससे रिलेटिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स को आप खुद ट्राई करेंगे।